राफेल विमान हम अचार डालने के लिए नहीं खरीदे हैं 1500 करोड़ लगा करके। राफेल तुम्हारे लिए ही खरीदे हैं। उड़ेगा राफेल, उड़ेगा राफेल, बर्बाद होगा कराची। पाकिस्तान जो है नक्शे से, दुनिया के नक्शे से खत्म होगा। तो रुको जरा, सब्र करो। तू भाग जा। क्यों, क्या हुई? दोस्तों, इंडिया वाले बोलते हैं कि पाकिस्तान ने हमारा कोई जहाज नहीं गिराया। इंडिया वाले सही कहते हैं कि हमने उनका कोई जहाज नहीं गिराया, क्योंकि हमने जो जहाज गिराए थे उनमें से 2 रशिया के और 3 फ्रांस के थे। बस पैसे इंडिया के थे। हमारी कौम खुद ही अपने डिफेंस में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब अगर कोई बेचारा यूट्यूबर वीडियो बनाने के लिए ड्रोन उड़ाता है तो अवाम गोली मारकर नीचे गिरा देती है। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर किसी को उंगली दो तो बाजू लेने की ताकत रखो। इंडिया ने उंगली दी तो पाकिस्तान ने बाजू तोड़ दिया और साथ ही साथ राफेल तैयारों का भी कबाड़ा कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। मोदी पानी बंद करता है तो हमारी अवाम कहती है कि जावे मोदी तेरा बेड़ा घर खो जाए, और अगर मोदी पानी खोलता है तब भी ये बोलते हैं कि जावे मोदी तेरा सत्यानाश हो जाए। हुन बेचारा मोदी जावे तो जावे किथे। हाँ भी इंडिया वाले हो। हाँ की है तुसी पता नहीं एटम बम चलाना है कि नहीं चलाना। तानू असी अपना एटम बम ना वहाइए हैं। एटम बम चल बखा आ जाओ फिर। दोस्तों, मोदी के पास ना तालीम है ना कोई हुनर है, बस तबला बजाना आता है, कभी खुद का और कभी अवाम का। के पास कोई हुनर नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, और देश का एक बड़ा वर्ग इन्हें देख रहा है और उन पर तालियां बजा रहा है। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। जब खान साहब ने पूछा कि तुम लोगों ने इंडियन तैयारी के साथ क्या किया, तो फौजी के इशारे ने सबको हंसा दिया। जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने खुद को जितवा लिया। हो बड़ी खबर, भारत ने लाहौर पर सीधा हमला कर दिया है। बहुत बड़ी खबर। और आप देखिए दिन में ही आतंक पर पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और हमारे वाले तरबूज खाकर चिल करते रहे। मैं पिंडी में घर में सोया हुआ था। अच्छा, ठीक है। मेरी छोटी बेटी ने मुझे आके उठाया। हम सब लोग टीवी लाउंज में इकट्ठे हो गए, टीवी हमने लगा लिया। अटैक हो रहा है तो मैंने बेटी को कहा मेरे लिए तरबूज काट के ले आओ। ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखें। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इंडिया हमें ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला था, लेकिन उन्हें वो पत्थर मिला ही नहीं। सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। अगर उन्होंने हमारे मारे हैं, उनसे डबल जब तक नहीं मारेंगे हम चुप और खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि जब तक उनको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं मिलेगा तब तक वो शैतान मानेंगे नहीं। और ऐसा कमाल का जादू बस इंडियन मीडिया ही दिखा सकता है। हमारी अवाम तो इतनी बाशऊर है कि दरिया सिंध को ही खा गई। पाकिस्तान का कौमी खाना कौन सा है? दरियाई सिंध। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी तुर्की और चाइना ने हमारे साथ हाथ मिलाया तो मोदी जी को मिर्चें लग गई और जोश में आकर चारों पासों बिस्ती करवा बैठे। ਚੋਰੀਆ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਕਿ ਕੀੜਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। चुप है। अभिनंदन तो इस बार बिना जंग लड़े ही फेमस हो गया। Meet this fantastic guy. He is fantastic pilot of fantastic Air Force of fantastic India. He crashed a fantastic jet in Pakistani and fantastically captured by Pakistan Army, and a fantastic T was severed to him. हमारी फौज इंडिया को एटम बम दिखाए या ना दिखाए, लेकिन अवाम ने एक दूसरे को दिखा दिया। मिले पाकिस्तान वालों को हिंदुस्तान आने का तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। हम तुकते तुम्हारी हिंदुस्तान पे, हमें अगर वहाँ पे कोई जन्नत भी बना के देना तब भी हम वहाँ पे नहीं आएंगे, समझी ना। पाकिस्तानी अवाम तो इस कदर खतरनाक है कि हर वक्त भारतीय मीडिया पर छाए रहते हैं। इसने इतने कत्ल कर दिए, उसने वो फतेह कर लिया। इंडिया वालों, पाकिस्तानियों से बचकर रहना। ये बिस्किट को भी चाय में डबो कर मारते हैं। जंग के दौरान गांव देहात शहरों से मिलकर हर बंदे ने मिलकर मोदी की पुंगी बजा दी। हाँ मोदी,
वह मैं सुने तू बड़ा सोचे था भी मैं पाकिस्तान ते हमला करे सा वह चब्बल दा पोतरा अंजर ते कुछ चाइना दी खुराक दी है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान दा कैप्सूल वाली पे ते को विना छुड़े सू पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद। मोदी की धमकी को अवाम ने सीरियस न लिया, मोदी के हमले को किसी ने सीरियस न लिया, बस आगे से सारे मजाक उड़ाते रहे। दुनिया कहां से कहां चली गई, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी यही बाइक चल रही है। और आप लोगों के राफेल तैयारे भी नहीं चले। घबराहट में पाकिस्तान का ब्लंडर, पाकिस्तान ने अपने ही फाइटर प्लेन को मार गिराया। भाई इनकी कौन से जंग लड़ बैठे। हमारा मीडिया तो जंग के दिनों में गौ माता के गजनों से इंटरव्यू लेने पहुंच गया। छोटा ये कुर्बानी के लिए। कुर्बानी के लिए। अच्छा। हाँ जी, आप बताएं आपको लाहौर में आके कैसा लगा? लाहौर कैसा लगा आपको? लाहौर अच्छा लगा, वाह जी वाह। मोदी के अपने देश में तो कोई इज्जत नहीं करता, तो दूसरों से क्या उम्मीद लगानी? आप क्या मुसलमानों के घर में सीसीटीवी का कैमरा लगाएंगे? कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है, कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है? आपने मान्यवर ऐसे ऐसे प्रावधान इसमें रखे हैं जो बड़े अजीब हैं। और जब ये अपनी फौज के पास जाते हैं तो वो भी खुलकर बेइज्जती करते हैं। मोदी जी बड़ी बड़ी धमकियां लगाने के बाद इस वीडियो की वजह से बेइज्जत हो गए। शहबाज भाई, यार हमारी शिवांगी को वापस कर दो, लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं फिर से कोई पंगा नहीं लूंगा। अगर आपने शिवांगी को नहीं दिया तो मेरा चुनाव हारना तय है, जो मुझे पसंद नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे बेहया, हमने पहले ही तुम्हें कहा था कि अगर अब तुम्हारा कोई भी पायलट हमारे हाथ लगा तो वापस नहीं करेंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अब तो भारतीय अवाम अभिनंदन को चाय पिलाने वाले को भी पूरी तरह से भूल गई। क्या पूछा तुमने? ये कौन है? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। इस बार तो हमारी अवाम नहीं मिलकर ऐसी पुंगी बजाई के सबके मुंह बंद हो गए। पुरानियां मोटरा बेच लो, पुरानियां बैटरियां बेच लो, पुरानियां इस्त्रियां बेच लो, सड़े पुराने। अब एक और वीडियो में भारतीय मीडिया की कारीगरी देखिए। राफेल विमान हम अचार डालने के लिए नहीं खरीदे हैं 1500 करोड़ लगा करके। राफेल तुम्हारे लिए ही खरीदे हैं। उड़ेगा राफेल, उड़ेगा राफेल, बर्बाद होगा कराची। पाकिस्तान जो है नक्शे से, दुनिया के नक्शे से खत्म होगा। तो रुको जरा, सबर करो। तू भाग जा। क्यों? क्या हुई? सबको तरक्की मिल गई, लेकिन जंग का नक्शा बनाने वाले को कुछ न मिला। अगर मुझे कोई अहदा नहीं देना था तो मुझसे जंग का नक्शा क्यों बनवाया? 70% मेरे दिमाग की शरियानें बंद हैं। अब तो मोदी जी हर बंदे को फोन करके बोलते हैं कि पाकिस्तान ने मेरा प्रोग्राम मार दिया। हेलो, इसे भी तर्जुमानी है। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया।